नारायण 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 नारायण। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जयराम जी की। देखो नारायण, आपस में बोध्यंत परस्पर सत्संग की बातों का चिंतन कर रहे हैं। हाँ नारायण, क्योंकि मन एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहता। गीता जी के 3 अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है, नहीं कश्चिदपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कारण ते अवश्य सर्व प्रकृति जेर्गुणे। अर्जुन, क्योंकि ये प्रकृति एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रहती, तो ये मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो समझदार को श्रेष्ठ कार्यों पे अपने मन चित्त को लगाए रखना चाहिए। हाँ नारायण। तो नारायण, अपने भागवत के 11 स्कंद पे विचार कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। उद्धव जी ने प्रार्थना करी कि सरल भाषा में मुझे बताइए, ये बात समझ में आ जावे परमात्मा अस्तित्व तत्व की। और नारायण वह दृष्टांत श्री दत्तात्रेय जी और राजा यदु का बता रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने 24 गुरुओं से, मैंने कई गुरु है मेरे, उन गुरुओं से मैंने शिक्षा लेकर के अपने मन को बनाया है, ढाला है। हाँ, तो कल अपन चील की बात कर रहे थे कि वासना, चील ने अपने मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको फेंक दिया तो शांति हो गई। इसी तरह वासना ने ही हम लोगों को भगाया है, दुखी किया है। अगर उनको छोड़ देवे तो नारायण दुख न होवे। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं बच्चे की तरह रहता हूं राजन, न तो मेरा कोई मान है और न अपमान। देखो सज्जनों, बड़े लोगों का बड़ी जल्दी अपमान हो जाता है। हाँ नारायण, किसी ने जरा आंख टेढ़ी करके देख लिया कि बस अपमान हो गया। किसी ने जरा ऊंचे आवाज से बोल दिया तो बस अपमान हो गया। तो भाई देखो नारायण, बड़े लोगों का अपमान भी बड़ा जल्दी होता है। कहते हैं अखंडानंद सरस्वती अपने ग्रंथों में कि मिर्जापुर, यहाँ यूपी में एक गांव का नाम है मिर्जापुर की बात है कि पान के गल्ले पे 2 जवान लोग कुछ पान आदि सिगरेट बीड़ी खरीद रहे थे। तो वहां कांच लगा था। तो एक व्यक्ति ने अपनी मूछ बना रहा था, जवान लड़का। दूसरे व्यक्ति ने भी देख लिया उस आईने में। तो वो मूछ बनाने लगा और उसने देख लिया तो दूसरे ने कहा, ओए क्या मुझे देख करके मूछ पे हाथ रख रहा है? तो वो जवान बोले, अरे हाँ, तो तू क्या हो रहा है, तू क्या है इस बात में, क्या? हाँ कर रहा हूं। बस नारायण, तू क्या समझता है? आपस में मुक्केबाजी, थप्पड़बाजी, लक्कड़बाजी चल गई और नारायण हाथ पैर मुंह टूट गए और चोटें लग गई। बस थोड़ी थोड़ी बात में अहंकारी आदमी को अपना अहम खुल जाता है। तू क्या समझता है? तो नारायण, अपने को बड़ा मानने वाला मान अपमान उसको जल्दी हो जाता है। लेकिन देखो न सज्जनों, बच्चे परस्पर खूब खेलते हैं और खूब लड़ते हैं, परंतु थोड़ी देर में सब कुछ भूल जाते हैं। घर द्वार की और आपस में फिर हिल मिल जाते हैं। घर मिट्टी के रेती के घरोले बनाते हैं। कुछ अरे नारायण क्या है, स्कूटर बना लेंगे, मोटर बना लेंगे, ढू चलेंगे एक दूसरे को पकड़ करके, और नारायण लड़ते रहेंगे, फिर आपस में खेलते रहते हैं। तो देखो, बच्चों को न घर द्वार की, संबंध की कोई चिंता, नहीं मकान की मरामत की चिंता, न कोई बेटी का बंगनी हुआ हो कि बेटे का जनेऊ हुआ हो, कोई बेटा पास हुआ हो कि न पास हो, कोई भी चिंता नहीं। कोई टैक्स भरना है कि कोई व्यापार करना है, कोई भी चिंता नहीं। अपने आप खेल लेता है, अपने आप ही प्रेम कर लेता है। तो श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अरे राजा यदु, मैंने बच्चों को देखा कि कितने मस्त रहते हैं, तो मैंने बच्चे से ये सीखा कि बस हमको भी
मान अपमान की कोई फिक्र नहीं, घर द्वार की कोई फिक्र नहीं। अब हाँ, कोई मकान दुकान आदि को मरामत करना, ये करना, कोई चिंता नहीं। अपने आप में खेल लिया और अपने आप में प्रेम कर लिया। मस्त बालक के समान विचरण करता हूँ, क्या मान और क्या अपमान। तो मैंने बच्चे से सीखा कि वाह 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 वाह, इसी तरह मैं अपना जीवन मस्ती से बिता रहा हूँ। चिंता से मुक्त और परमानंद से अलुप्त संसार में दो ही व्यक्ति रह सकते हैं सजना। चिंता से मुक्त और परमानंद में मस्त दो ही व्यक्ति रह सकते हैं। कौन? एक तो भोला भाला अनजान नन्हा सा शिशु और दूसरा गुणातीत महात्मा। आहा, संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोय है। त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए है। समचित है स्थिर बुद्धि, केवल आत्म अनुसंधान है। तत्वज्ञ ऐसे धीर को, सब हानि लाभ समान है। मस्त रह रहा है। देखो नारायण, घर में कार्य करना चाहिए, व्यापार में करना चाहिए और अपने कर्तव्य को करते हुए ईश्वर पे प्रारब्ध पे छोड़ देना चाहिए। क्या हमारी चिंता करने से कार्य होगा क्या? हाँ, चिंता बुरी फाका भला, ऐसा जिसे चिंता निश्चित हुआ वो क्यों दुखी होवे भला। हाँ, चिंता कभी करता नहीं, होता न व्याकुल चित्त है, हर हाल में मस्त रहता है, वो महात्मा जीवन मुक्त है। तो नारायण, अपने कर्तव्य को धर्म को पालते हुए जो परिणाम आवे, वाह 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 वाह। क्यों कि किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अपने कर्तव्य को करते हुए जीवन व्यतीत करते हुए बच्चा में लाभ हानि में, वाह वाह, हमारे कहने से कुछ होता नहीं है। देखो ना, हम आप क्या क्या करेंगे। देखो, दशरथ जी बड़े दुखी, क्यों दुखी है? कि कोई औलाद नहीं है। अच्छा, गुरुजी को कहा क्या करे गुरुजी, हमें कोई औलाद नहीं है, बहुत चिंतित है। बोले अच्छा, यज्ञ करवाए, या एक नहीं 4 लड़के हो गए। बड़े खुश, वाह 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 वाह। फिर आए विश्वामित्र राम जी को लेने के लिए, चलो भाई असुरों को नाश करे। फिर दुखी। अच्छा भैया, वशिष्ठ जी ने समझा दिया, दे दो। बोले अरे महाराज, मेरे प्राण से प्रिय है राम तो। अरे बोले पगला, शादी करवा के लाएंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ, तो 4 को भेज दो। बोले नहीं, अभी तो 2 को, 1 को भेज दो, 2 को फिर देखा जाएगा। वे खुश हो गए। अब 4 की शादियां हो गई, वाह वाह। फिर खुश। हाँ, फिर क्या हुआ कि चलो राम को राजगद्दी दे देवे। हाँ, खुशी में अब राम को वनवास मिल गया। ऐसा दुखी तो मर ही गए। तो नारायण, ये तो प्रकृति का नियम है, चढ़ाव उतार। हाँ, अपने कर्तव्य को पालते हुए ईश्वर अर्पण, तेरी मर्जी पूर्ण हो। बस अपना कर्तव्य धर्म और मर्यादा के अनुसार करते हुए परिणाम ईश्वर पे छोड़ देवे। शरदे स्वामी राम सुखदास जी का आखिरी का सत्संग यही था सजनों। हाँ, प्रश्नोत्तरी में कहा कि महाराज कहीं काम धंधा कर रहे हैं क्या, पैसों की आशा मत रखें। अरे बोले भैया, तुम अपना कार्य करते रहो, जो तनख्वाह है वो तो मिलेगी। आप चिंता करो कि न करो, आपकी जो तनख्वाह है, अपना कर्तव्य ईमानदारी से करो, वो तो मिले जाएगा। गीता जी के दूसरे अध्याय में कहा है भगवान जी ने, कर्मिधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। देखो ना, बीज बोना हमारा कर्तव्य है, बाकी उसको उगाना तो ईश्वर के प्रकृति का परमात्मा पे है। खेती करना हमारा कर्तव्य है, फसल देना उस परमात्मा के हाथ में है। तो कर्म अगर हम के खेती ना करें, बीज न बोए और ऐसे खेत उपज जाएगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम करो, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो। हाँ, छोड़ना ही पड़ेगा, क्या हमारे तुम्हारे कहने से होगा क्या? तो नारायण कह रहे हैं, दत्तात्रेय जी, मैं बच्चे की तरह मस्त रहता हूँ, बस अपना कार्य करवा, जो मिल गया। जैसे देखो ना, संतों से, विद्वानों से एक दृष्टांत सुना है कि एक अलमस्त संत जा रहे थे, मस्ती से जलते आ रहे थे, तो बाजार में से गुजर रहे थे, तो उनको, उस संत को जानते थे लोग। तो हलवाई ने कहा, महाराज जी। बोले क्या भैया? बोले ये लो, थोड़ा हलवा
हलवाई की दुकान थी, रसगुल्ले 2 दे दिए, हलवा दे दिया। बोले अच्छा ला भैया, खा लिया। खा के चल रहे थे मस्ती से, रास्ते में कीचड़ था, पाँव पड़ गया। कोई पति पत्नी दोनों जा रहे थे और वो कीचड़ में पाँव पड़ा, पत्नी की साड़ी पे लग गया। स्त्री ने कहा, बोले रे 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 ये क्या कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है। उसके पति ने उस साधु को झापट मार दिया। है मूर्ख, बस मुफ्त का खाना, ऐसे डोलना देख के नहीं चलता है। उन संत ने कहा, वाह वाह प्रभु, कहीं तू रसगुल्ले खिला रहा है और कहीं चमाट खिला रहा है, वाह वाह तेरी मर्जी, वाह वाह। चलते जा रहा है। अब वो जवान अपनी पत्नी के साथ बड़बड़ता जा रहा है, साधु के लिए जैसे तैसे बोलते जा रहा है। अब नारायण कुदरती ठोकर खा लग गई और धड़ गिर गया, पांव फ्रैक्चर हो गया। लोग देख रहे थे कि बोले देखा संत को करा तो अभी अभी तुम्हें फल मिल गया। अब उनकी पत्नी पैर पड़ने लगी, महाराज जी क्षमा करो, देखो दया करो। अब वो संत क्या कह रहे हैं, भैया तेरे यार ने मेरे को मारा, मेरे यार ने तेरे यार को मारा, ये तो यारों का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और मस्ती से जा रहा है, ऐसा नहीं कि हे तू ऐसा है तुमने फल, कोई मतलब नहीं, बच्चे की तरह मस्ती से जा रहे हैं। तो नारायण दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मैंने बच्चे से सीखा, कैसी भी हुए खेल कूद में प्रेम से मस्त से अपना जीवन बितावे, न मान है न अपमान है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो हे राजा यदु, मैंने बच्चे से ये शिक्षा ली। तो नारायण